बच्चों, आप सहर्ष स्वीकारा है पाठ के दूसरे काव्यांश के भावार्थ को समझते हैं। इसकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। बच्चों, अब कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। रिश्ता यानी संबंध, नाता, ये भी संबंध इसका अर्थ होता है। उड़ेलना अर्थात बाहर निकालना, खाली करना, और सोता का मतलब होता है झरना। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कभी कहता है कि मुझे स्वयं पता नहीं कि तुमसे मेरा संबंध कैसा है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे दिल में शायद मीठे पानी का कोई अनंत स्रोत है। अनंत, जो जिसकी कोई सीमा ही नहीं, कोई झरना है जिससे मैं प्रेम को, स्नेह को, आत्मीयता को जितना अधिक उड़ेलना चाहता हूँ वह फिर से बार बार भर जाता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर तो त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। मेरे ऊपर तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा उसी तरह आच्छादित है जिस तरह पूरी धरती पर रात भर मुस्कुराता हुआ चांद अपनी छटा बिखेरता रहता है। कभी इन पंक्तियों के माध्यम से अपने प्रिय से अपनी आत्मीयता, अपना अपनापन, अपना लगाव, अपनी घनिष्ठता प्रदर्शित करते हुए ये स्पष्ट करता है कि अपने प्रिय के प्रति उसके अंदर अथाह सागर के समान कोमल भावनाएं, प्यार, संवेदनाएं आदि भरी पड़ी हैं। उसके अंदर आत्मीयता एवं प्रेम का कभी न समाप्त होने वाला स्रोत है, जिसे वह जितना भी बाहर निकालता है वह फिर से पूरी तरह भर जाता है। अंदर अक्षय स्रोत, अक्षय जो कभी समाप्त ना हो, और बाहर प्रिय का मुस्काता खिलता चेहरा उसे पूरी तरह आच्छादित किए हुए, पूरी तरीके से अपने आप में ढके हुए हैं। बच्चों, अब इसके काव्य सौंदर्य की बात करें तो इस काव्यांश से पता चलता है कि कवि का कोई सर्वाधिक प्रिय एक अज्ञात व्यक्तित्व है। यह उसकी प्रेयसी भी हो सकती है और उसकी माँ भी हो सकती है, लेकिन वास्तव में ये कौन है, कविता में इसका रहस्य बना हुआ है। प्रश्न और संदेह अलंकार से काव्य में रहस्यात्मकता आ गई है, यानी उसमें रहस्य नजर आ रहा है। जैसे कि जो ये पंक्तियां हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, आदि। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे रहा है। बच्चों, अब हम लोग सहर्ष स्वीकारा है पाठ के तीसरे काव्यांश के भावार्थ को समझेंगे। इसकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। दक्षिण ध्रुवी अंधकार,
दक्षिण ध्रुव पर छाने वाला गहरा एवं घोर अंधेरे की बात हो रही है। अमावस्या पता ही है, बिना चंद्रमा वाली काली रात। अंतर यानी हृदय में, अंतःकरण में नहाना अर्थात स्नान करना। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि प्रिय की आत्मीयता एवं पूर्ण समर्पित कोमल भावनाओं से वह इतना विह्वल है यानी व्याकुल है कि स्वयं को उसका उचित पात्र नहीं समझता। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि कहना चाहता है कि वह अपने प्रिय से दंड पाना चाहता है, उसे भूल जाने का। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहा लूं। वह स्वयं को उस सघन अमावस्या के अंधकार में ले जाना चाहता है जो दक्षिण ध्रुव पर उपस्थित है। अर्थात कहने का मतलब है कि वह लंबे समय तक स्वयं को घनघोर अंधकार में ले जाना चाहता है, जिससे अंधकार उसके शरीर, चेहरे, हृदय सभी जगह व्याप्त हो जाए। वह उस अंधकार को प्रत्येक स्तर पर झेलना चाहता है। वह उसी में नहाना चाहता है ताकि वह अंधकार को अपने अंदर और अंधकार उसे अपने अंदर आत्मसात कर ले, यानी वो उसी में समा जाए। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी ग्लानि को व्यक्त करना चाहता है। कवि का हृदय इस बात से बहुत व्यथित है कि जिस प्रिय ने उसे अपना कुछ समर्पित कर दिया, यानी जो कुछ भी था वो सब उस पर न्यौछावर किया, उस पर समर्पित कर दिया, उस प्रिय को वह उचित प्रतिदान, प्रत्युत्तर नहीं दे सका, यानी वापस वो सब कुछ चीज़ें नहीं दे सका। प्रिय के प्रेम एवं आत्मीयता के बदले वह उसे कुछ भी वापस नहीं लौटा पाया।